सेल्फिश बनने को लोग बहुत अलग नजर से देखते हैं। सबको ही यही लगता है कि सेल्फिश बनना एक बहुत बुरी चीज है, जबकि खुद के बारे में सोचना और सिर्फ खुद के बारे में सोचने में फर्क है। इसे मैं एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक गांव में एक बहुत दयालु इंसान रहता था, जो हमेशा दूसरों के भले को बढ़ावा देता था। यानी पहले दूसरे का भला देखता और बाद में अपना। लोग उससे खुश भी थे और नहीं भी, यानी किसी को मतलब कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता था उससे। हाँ, उसे सब नेक दिल समझते थे, पर आज के जमाने में सिर्फ नेक दिल होना काफी नहीं होता। उसकी परचून की दुकान थी और वो लोगों को कई बार बिना पैसों के भी खाने का राशन दे देता था। अब ऐसा करने से लोग उससे उधार सामान ले जाते और महीनों महीनों तक उसके पैसे नहीं देते थे। और ये इतना दयालु था कि कभी अपने पैसों का जिक्र भी नहीं करता। धीरे धीरे इसके काम में गिरावट आने लगी। इसके खुद के घर में कुछ खाने पीने का नहीं बचा। हालत ऐसी हो गई थी कि अब खुद किसी न किसी से मांगना पड़ रहा था। धीरे धीरे लोगों ने इसके पास आना भी बंद कर दिया। अब क्योंकि इसकी दुकान में कुछ खास राशन बचा नहीं था, तो लोग इसे शक्ल दिखाने भी नहीं आते थे। एक दिन गांव में बहुत बाढ़ आ गई। सारा गांव डूबने की कगार पर था। बाढ़ आई तो खाने पीने का किसी के पास कुछ इंतजाम नहीं था। 2 दिन तक जिसके पास खाने को था वो बस अपने अपनों को खाना दे रहे थे और इधर ये अकेला गुमसुम बैठा रहा। तीसरा चौथा दिन जैसे ही आया, अब इसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई। इतने दिन हो गए थे और पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया था। तो वहीं जब पानी बह रहा था तो एक पॉलीथीन इसके पास बहती हुई आई, जिसमें 2 सेब रखे हुए थे। अब इसने वो खोला तो बहुत खुश हुआ। इसने वो सेब जैसे ही निकाले तो वहीं पास में एक आदमी आकर बैठ गया। वो भी उसी गांव का था। उसकी शक्ल से भी ऐसा लग रहा था जैसे इसने भी कुछ नहीं खाया था। अब इस दयालु आदमी के पास 2 रास्ते थे। या तो ये दोनों सेब खुद खा लेता, क्योंकि एक से तो इसका कुछ होने वाला था नहीं, या फिर ये दोनों सेब उसको दे देता। यहाँ इसने थोड़ी सी सेल्फिशनेस दिखाई और दोनों सेब खुद खा गया। इसके बाद शरीर में थोड़ी जान पड़ी और गांव में जगह जगह घूमा। अब जो लोग इसे जानते थे उन्होंने इसे देखा तो कुछ तो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने अपने खाने से इसे कुछ खाने को दिया और ये वो खाना लेकर उसी आदमी के पास गया जो इसे सेब खाते हुए देख रहा था। तो दोस्तों, बात यहाँ ये आती है कि कभी कभी खुद के बारे में सोचना मजबूरी भी हो जाती है। पर इसके बाद आप सिर्फ खुद के बारे में ना सोचो। खुद के बारे में सोचने के बाद दूसरे का भी अगर कुछ किया जा सकता है तो बेशक करो। अब ये दयालु इंसान अगर खुद के बारे में सोचे बिना वो दोनों सेब अगर दान कर देता तो उसी दिन परलोक सिधार जाता, क्योंकि उसे खुद पर तो भरोसा था कि मैंने सेब खाए तो मैं कहीं ना कहीं से इसके लिए भी जुगाड़ कर लूंगा। पर इसने सेब खा लिए तो ये शायद ही मेरे बारे में सोचेगा। इसलिए उसने यहाँ समझदारी ये दिखाई कि खुद पर भरोसा किया और खुद वो सेब खाकर दूसरे के लिए भी कुछ ना कुछ खोजने निकल पड़ा। तो यार, ऐसा मत सोचो कि आप सिर्फ दूसरों का भला करते रहोगे तो आपका भला अपने आप होता ही जाएगा। बेशक ये आपके कर्म को बहुत अच्छा बनाता है, पर आप दूसरे का भला भी सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपके खुद के पास कुछ होगा। तो खुद को भी तो जरा सोचो। जब तक आप खुद ही खुश नहीं होगे तो भला दूसरे को खुश कैसे रख सकते हो? ये तो फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देता है और आपको मेंटली परेशान कर देगा। इसलिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। पर यार देखो, कभी दूसरे को नजरअंदाज नहीं करना है, ताकि किसी का दिल आपकी वजह से ना दुखे और आप खुद को भी हमेशा खुश रख सको। दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।